तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज आगे के क्वेश्चनों पर हम देखेंगे। बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम देख रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप करें और इस वीडियो को आप देखें जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर देख रहे हैं हम। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग व गुणनफल जिनका योग व गुणनफल जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 182 हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आएगा भी तो 3-4 नंबर से कम नहीं आने वाला है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग क्या है 27 है और उनका गुणनफल आपको कितना दिया गया 182 दिया गया है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दो संख्याओं की यहाँ बात हो रही है। यदि हम पहली संख्या में x मान लो, प्रथम संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इनका जो योग आ रहा है 27 उसमें से घटा देंगे, 27 माइनस x हो जाएगी। तो हम मानेंगे यहाँ पे माना पहली संख्या हम मानेंगे x। पहली संख्या क्या मानेंगे x। तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या, क्योंकि हमें संख्याओं का योग कितना दे रखा है 27, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यदि हम 27 में से x घटा दें तो वो कौन सी संख्या आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। पहली संख्या x मानिए, दूसरी संख्या 27 माइनस 27 हमें दिया गया है, उसमें से घटा देंगे। ये कह रहा है कि उनका गुणनफल, किसका, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। प्रश्नानुसार इन संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल के रूप में लिखे तो x गुणा दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस है, इसको कॉन्स्टेंट में लिख देंगे। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, तो बराबर में लिख देंगे हम 180। आपके समझ में आने, ये कह रहा है कि पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या ये कह रहा है कि योग 27, तो 27 माइनस। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, किनका, संख्या कौन सी है x और 27 माइनस है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, याद है वो गुणनफल दिया है, बराबर कितना है 182। मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 को x से गुणा करेंगे 27x, आगे देखो किसका चिन्ह है माइनस, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। पहले इन सब पदों को उधर ले जाओ आप, तो उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 27 किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस 182 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, जोड़ने पर तो देखो कितना आना चाहिए आपका, बीच वाला पद आना चाहिए, कितना -27, और मल्टीप्लाई करने पर पहला तीसरा, पहले पद के पास में कोई संख्या नहीं है 1, तीसरे पद के पास में 182। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 जोड़े, तो हमारी संख्या आएगी 14 और 13। 14 और 13 को गुणा करते हैं आपस में तो 182 आता है, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27 आता है, दोनों ही माइनस के होंगे। तो x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। ये दो टुकड़े हो गए, इसकी जगह ये आएगा, इन दोनों में कॉमन ले लो आप, x क्या आ रहा है कॉमन, एक पावर बचेगी, एक x बाहर आ गया 14 बच गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 13, यही कोष्टक यहाँ बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। एक तो कोष्टक वाला लिख दो x माइनस 14, एक कोष्टक के बाहर क्या आपका x माइनस 13 बराबर 0।
तो यहां से देखो x का मान कितना आया, ये माइनस में है तो किस में आएगा, प्लस में। ये भी माइनस में है तो किस में आएगा, प्लस में। 14 और 13 इसका आंसर आने वाला आपका। कितना, 14 और 13। कितना आएगा, 14 और 13। अब आपको बताना है, इसलिए कहा कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। आता है प्रथम संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या। तो इसमें पहली संख्या मान लो हमने 14 ले ली, दो संख्या आई है 14, 14 लेंगे। और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या देखो 27 माइनस एक्स है। यहाँ पे कितना है, 27 माइनस एक्स। 27 ऐसा कैसा लिख दो, एक्स का मान कितना है, 14 माइनस 14, तो बराबर कितना आएगा, ये 13। तो पहली संख्या 14 होगी और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी होने वाली है, 13 होगी। कैसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या 13 भी हो सकती है, दूसरी संख्या 14 हो सकती है, कैसे भी करें आपको इस तरह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आप इसको पक्का कर लें एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अठारह क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आगे की ओर फिर बढ़ रहे हैं। दो क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो, 365 हो। ये आपको दे रखा है आपको। कितना हो योग, 365 हो। दो धनात्मक क्रमांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो पॉजिटिव हो, 1 2 3। हम पहला 1 मान लेते हैं, दूसरा 2 मान लेंगे। तो इसके रूप में एक्स के रूप में मानेंगे हम। पहला मान लो हमने एक्स मान लिया, यहाँ 1 रख के देखो तो पहला कितना आ गया, 1 हो गया। दूसरा 2 आना चाहिए, 2 कब आएगा, जब दूसरा यदि हम एक्स प्लस 1 मान ले। पहला एक्स मानेंगे, यहाँ 1 रख के देखो, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 1 2 ही हुआ ना। एक्स और एक्स प्लस 1 मान लेंगे। माना प्रथम पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक कितना मानेंगे हम, एक्स। दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक हम मानेंगे एक्स प्लस 1। यहाँ 1 रख के देख लो, एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 आएगा। यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 2, 1 2 ही माना हमने, लेकिन एक्स के रूप में मानना आपको। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक, सॉरी 2 बार लिख दिया है, एक ही बार लिखना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। जो आपने धनात्मक पूर्णांक माने उनका वर्ग करना है। इसका वर्ग करो, एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर। योग करना है, क्या करना है, योग, तो बीच में प्लस लगा दो। और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना है, एक्स प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर। तो वर्गों का योग कितना है, 365, 365। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखो ए का मान x है और बी का मान 1 है, तो ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2ab। 2 इंटू ए का मान x है, बी का मान कितना है 1 बराबर 365। हाँ ये देखो एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, एक एक जोड़ दिया 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 1 प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, एक से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये कितना है प्लस का 1 है, इस 365 को इधर ले आओ किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अच्छा घटाओ इसको, 365 में से एक कम करेंगे माइनस का कितना बचेगा 364 बराबर 0। इस पूरे समीकरण में क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ 2 से भाग कर दो, इसमें 2 तो क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 182 आ गया। 364 का आता कितना होता है 182, 2 तो आपका भाग में चला जाएगा। तो ये बात देखो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 2 का चला जाएगा भाग में जाएगा तो 0 में चला जाएगा, किस में चला जाएगा 0 में। अभी किए थे इसके टुकड़े 182 के दो संख्याएं जोड़ो जिनका योग कितना है 14 और 13 होगा, कितना होगा 14 और 13। अभी भी टुकड़े किए थे ऊपर वाले में, प्लस का आ जाएगा 14x माइनस का 13x, 14 में 13 घटा देंगे माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x आएगा, 2 पावर है 1 पावर बाहर आ गई तो x प्लस यहाँ हो गया 14 x बाहर आ गया, माइनस का यहाँ देखो 13 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 13, ये कोष्टक यहाँ आएगा x प्लस 14 बराबर 0। एक तो हो गया आपका x प्लस 14 और एक कोष्टक के बाहर क्या है x माइनस 13। एक तो देखो x का मान कितना है ये प्लस का, तो किसका आएगा माइनस का, और एक x बराबर 13। ये कह रहा है कि केवल धनात्मक पूर्णांक आपको लेना है, तो माइनस को तो लेंगे नहीं, माइनस तो ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल धनात्मक क्या है 13 लेना है आपको, कितना 13। तो हम यहाँ बता देंगे कि प्रथम पूर्णांक तो कितना आ गया 13, कितना आ गया 13, केवल प्लस वाला लेना है। दूसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 1, x का मान कितना है 13, 13 प्लस 1 बराबर 14। ये याद रखना आपको, इस तरीके से इसको करना है। इसमें करना क्या आपको, पहला पूर्णांक x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1, आगे दे रखा है कि इनके वर्गों का योग, इनके पूर्णांक x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365 बराबर में रख दें। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगा, ये यहाँ लगाना है आपको और इसको हल करना है, इसको नोट करो आप। आगे की ओर बढ़ते हैं। इन दो क्वेश्चनों पर जो हमने आज किया है, इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।